Assalamu alaikum and welcome to Cadbury's Dairy Milk PSL Cricket Hangama, the 7th edition of it, presented by Coca-Cola, brought to you by Zameen.com, who have basically revolutionized the industry on the portal side. It is the largest property portal in Pakistan and the 5th largest portal in the world. It has made it so convenient that the buyer and the seller can go on the portal and do what they like. Buy, sell, you can do all of that. And then of course, on top of that, the most important thing is it's got 30 million postings on its portal. Transmission partners, of course, they are none other than Marina Sports City. Again, they've revolutionized the real estate, I would say, the industry because with Al Jaleel developers, this is the only block of any housing society which is the largest sporting block in anywhere in Pakistan. So that's a great achievement. And of course, they've joined hands with Lahore Qalandars, who are their official partners, and they're building grounds there, hockey stadium, cricket stadium, and the cricket stadium will be the Lahore Qalandars home ground in the near future. Our sponsors, Alpers. का मैच पेशावर एंड कराची क्या बना इसका, इस पे आज बात होगी. और अफसोस की बात है कि एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है. कराची वैसे ही हारता आ रहा है, आज भी हार गया, 55 रन से हारा है, 138 इन्होंने बनाए. इस पे बड़ी तफसीलन आज गुफ्तगू होगी कि ये क्यों है. कराची किंग्स जब ये खेले, इन्होंने बेग पार्टन पेशावर जब खेली 193 for 6. Zazai 52, 42 balls, Haris 49 for 27 balls, Shoaib Malik 31 in 21 balls, cutting 26 and 15. Bowler एक इनका सक्सेसफुल था, नबी 1 for 33. और ऑफ कोर्स उसके साथ अगर हम कहते हैं ओवरसीज के अंदर जॉर्डन 3 for 41 एंड उमेद 1 for 35. कासिम अकरम एक ओवर इसने किया और एक विकेट हासिल की. अब आप जाएं कराची की तरफ, समुद्र की तरफ जाते हैं तो बाबर आजम, जिससे हम बड़ी बातें करते हैं कि ये उसने करना, वो करेगा, बड़ा अच्छा प्लेयर है. आज इस पे बड़ी ज़रा मैं समझता हूँ कि गहरी गुफ्तगू होगी कि बाबर आजम ने 59 तो किए 46 बॉल्स में, विकेट्स इनकी इस वक्त कोई गई भी नहीं थी. किस तरह खेले ये. शर्जील अगेन अ डिसअपॉइंटमेंट, 14-16 बॉलों के अंदर. क्लार्क 26 पे 26. एंड ऑफ कोर्स जब बॉलिंग के साथ जाएंगे, सलमान इरशाद 2 for 22, लिविंगस्टन 1 for 22 एंड कराची हैज़ लॉस्ट. मैं स्किपर ज़रा मिसबा से आता हूँ बिकॉज मिसबा हैज़ बीन इन टच एंड सीन. पहले तो मुझे बताएं, ये जो बैटिंग की है इसने बाबर आजम ने, आप इसको किस तरह गेज करेंगे, मुझे बताएं ना. आई थिंक डिसअपॉइंटमेंट, बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट. आई मीन स्कोर करना ना करना एक डिफरेंट चीज़ है, बट जो एटीट्यूड है, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो पर्पस है आपका अंदर, बीइंग द कैप्टन ऑफ योर साइड एंड कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम, यू कैन नॉट जस्ट स्टैंड देयर एंड लेट द गेम स्लिप आउट ऑफ योर हैंड. विकेट्स नहीं गिर रही, आपने आखिरी 6 ओवरों में 5 ओवरों में 100 रन बचा दिए हैं. आई मीन व्हाट यू आर ट्राइंग टू प्रूव. आपने अपनी टीम को भी फेस करना है, आपने लोगों को भी फेस करना है. आई मीन देयर इज़ ओनली वन पर्पस व्हेन यू गो आउट फॉर अ गेम, टू विन द गेम. लेकिन राइट फ्रॉम द वर्ड गो, अगर कहीं वो इंटेंट ही नज़र नहीं आती कि हाँ जी हमने ये मैच जीतना है या उसकी कोशिश भी करनी है, then there is a big question mark. So really disappointed the way he batted. कोई समझ नहीं आ रही मुझे उसके पीछे क्या जस्टिफिकेशन है, क्योंकि कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती. ना विकेट गिर रहे हैं, ना पिच है, कोई चीज़ आपको. I mean it was unbelievable the way he batted. The will to win. देख लीजिए, इसमें तो स्कोर बोर्ड सामने नज़र आ रहा होता है. आप पिछले कराची के मैचों में आपने स्ट्रगल किया, समझ आती है कि जी आपकी टीम इतनी अच्छी नहीं थी. यहाँ आके लाहौर में जो टीमें अच्छा नहीं कर रही थी वो भी अच्छा कर रही थी. फिर जब आपने टॉस जीत के उनको खिलाया, वो भी समझ नहीं आई. फिर आपने 91-96 चेज़ करना है और उसके बाद आप इंडिविजुअल खेल रहे हो. इवन 50 के बाद जो सबसे मतलब हैरान कुन चीज़ थी कि आप एवरेज ले गए हो 20 पे. या जब आप अंदर जाते हैं, आप कोई प्लान करके जाते हो कि यार
हमने ये रन्स 10 एंड ओवर है, अगर थोड़ा सा स्लो भी खेले तो हमने इसको बाद में कवर करना है। आप अपनी इंडिविजुअल गेम खेले जा रहे हो, ना सामने से कोई ट्राई कर रहा है ना आप ट्राई कर रहे हो। अगर आपने ये सोच के कि मैंने अब हम बाहर हो चुके हुए हैं और टेस्ट मैच की तैयारी करनी है, तो मेरा ख्याल है इनको जैसे ओवरसीज़ प्लेयर्स को आप रिलीज़ कर देते हो कि ठीक है जी वो अपनी कंट्री के लिए नेशनल ड्यूटी पे जा रहा है, तो आप वैसे ही छोड़ के किसी दूसरे को कप्तानी करने दो, आप जाके कैंप अटेंड करो। जो लड़के हैं, आप होता है ना जी कि आप छोड़ के नेशनल ड्यूटी पे चले जाते, आप बजाय अपनी टीम को डिमोरलाइज बिल्कुल ही उनको नीचे गिरा रहे हो। ये तो मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि कप्तान हो आप और आप लीड कर रहे हो, आपको सब देख रहे हो कि यार आप कप्तान हमारा बेस्ट प्लेयर है, पाकिस्तान का कप्तान है। मैं पिछले काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, काफ़ी मैचों से पीजे बाबर सिर्फ इंडिविजुअल खेल रहा है। इस पूरे टूर्नामेंट में आप अगर देखो थ्रू आउट वो इंडिविजुअल खेल रहा है। ये क्रिकेट इंडिविजुअल गेम नहीं है, स्पेशली T20 में तो आपको एवरेज के हिसाब से चलना पड़ता है। स्कोर बोर्ड सामने नज़र आ रहा होता है कि भाई 10 की एवरेज हो गई है, 12 की हो गई है, एटलीस्ट आप कोशिश तो करते हो ना। तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगले ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ अगर आप इंडिविजुअल खेलेंगे तो टीम के लिए बड़ा नुकसान। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया जी। मुझे लगता है कि कराची किंग विल क्रिएट अ न्यू रिकॉर्ड विदाउट विनिंग अ मैच, दे विल गेट आउट ऑफ दिस गोइंग दैट वे टूर्नामेंट। यानी कि सही बातें की हैं दोनों ने। अब ये मुझे बताएं कि आप 5 मैच हार चुके हैं, डे मैच है, और आप टॉस जीत के उनको खिला रहे हैं, तो आपकी वो जो थिंकिंग है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। आपको चाहिए था कि आप टॉस जीत के पहले बैटिंग करते, यू नो, और विकेट भी बड़ी ठीक ठाक है। अब देखा कि हमने 180, 190, 200 स्कोर हो रहा है। और हैरानगी की बात फिर ये है कि आपने 11 की एवरेज से लेके आप 20 तक पहुंच गए और वो सिंगलें ले रहे हैं अभी तक। अगर आपसे हिट नहीं लग रही है तो यू गेट आउट, लेट समबडी एल्स कम इन। वो भी नहीं हमने देखा, वो बॉलिंग चेंजेस भी वो चीज़ हमें नज़र नहीं आई है। तो मैं समझता हूँ कि उनकी टीम में कुछ टेरिबल समथिंग रॉन्ग, कि ये क्यों नहीं हो रहा। उनकी बॉडी लैंग्वेज से नहीं लगता कि दे प्लेइंग एज ए टीम, और ये बड़ी वरिंग टीम है। मैं उनके कोचेस के लिए भी, जो नया कोच उनका है पीटर मूर, वो तो मुझे लगता है बता रहा कहीं खुदकशी ना कर ले, जो कुछ हो रहा है इस टीम के साथ लग रहा था। हाँ, तो ये कोई थिंकिंग मुझे पीछे लगती नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं लगती, कोई स्ट्रेटेजी इनकी मुझे नज़र नहीं आ रही है। इस तरह क्रिकेट नहीं खेली जाती। सलीम, आप और मिसबा दोनों बैट्समैन हो, जब आपको एक मुश्किल विकेट मिलती है, आप विकेट से फाइट तो नहीं करते ना, आप बॉल को गाइड करते हो। ये तो फाइट कर रहे थे बॉल्स के साथ, when the balls were even coming on to them। देखिए, मुश्किल विकेट जब होती है ना तो आप अपनी शॉट्स बना के खेलते हो। जब भी दुनिया के टॉप बैट्समैनों में आते हो ना, अगर आप में एबिलिटी होती है और आप स्कोर करते हो, फिर आपको ये वो क्लब क्रिकेटर में और आप में फ़र्क जब भी होता है कि आप या फर्स्ट क्लास प्लेयर में आप बहुत अच्छा करते हो बाकी प्लेयर से। अगर आपने जाके वही काम करना है जो एक आम मीडियोकर प्लेयर करता है, तो फिर आप में और वर्ल्ड क्लास प्लेयर में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। आप बना के शॉट्स खेलते हो, आप कुछ तो शो करते हो कि यार आपकी क्लास है। अगर आप जाके इंडिविजुअल ये सोच रहे हो कि मैंने जो टॉप 5 प्लेयर्स हैं उनमें मेरा नाम आना चाहिए और बाकी मुझे नहीं पता टीम जीतती है या हारती है, बाहर में जाएं, तो वो तो फिर ऐसा तो मेरा नहीं ख्याल चलेगा। मिसबा, स्किपर ने तो कहा ये तो जिस रूट पे जा रहे हैं तो सारे अब हारेंगे, लेकिन क्वेश्चन अराइजेस के बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल रेस किया सलीम ने, क्या फिर इसको अब रिलीज़ कर दो? अगर ये मेंटली उस तरह नहीं है तो फिर इसको लेट हिम गेट आउट। लेकिन बड़ी सिंपल सी चीज़ है, क्रिकेट में आप नहीं होती परफॉर्मेंस, आप हारते हैं, सारा कुछ होता है, आपसे रन्स नहीं होते, नज़र तो आए, आपकी इंटेंशन तो नज़र आए कि यू आर ट्राइंग टू स्कोर। रन्स कर रहा है मिसबाह, वो नहीं, आप मैच के लिए सोचते हैं ना, मैच आपको अगर 194 रन्स करने हैं तो इट्स ऑलमोस्ट 10 एंड ओवर राइट फ्रॉम द स्टार्ट। और कोई प्लान होता है कि अच्छा एक तरफ से चल रहा है। जो क्लार्क और बाबर दोनों ऐसे खेले हैं कि लेस देन ऑन अ बॉल जा रहे थे और दोनों तरफ से कोई ट्राई नहीं हो रही थी, एंड दे जस्ट कीप बैटिंग लाइक दैट। इवन 11वें 12वें ओवर में जाके थी वो आउट हुआ है, उसके बाद भी
सिचुएशन। तो आई मीन कोई इंटेंशन ही नहीं थी कि हमने ये रन्स करने हैं। आपने आखिर कैसे करने हैं? 15 स्कोर ऐसे तो नहीं होगा। 15 के लिए आप चांस ले रहे हैं, फिर रन्स नहीं हो रहे, दैट्स अनदर स्टोरी कि विकेट मुश्किल है या बॉलिंग अच्छी हो रही। लेकिन जब नज़र आ रहा है कि आप चांस ही नहीं ले रहे हैं और मैच आपके हाथ से निकलता जा रहा है, इससे पहले कि आप उस रन्स को चेज़ करना शुरू करें, जब आपने चेज़ करना शुरू किया तो 15 ओवर गुजर गए थे। नहीं, पहले 4 ओवर में मिसबा इनका 20 स्कोर था। मतलब आपका कहीं प्रेशर आपने डाला ही नहीं रहे कि यार हमने चेज करना है। तो बेसिकली पहले 6 ओवर बड़े वाइटल होते हैं। जब आप भी तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है ना, यू नो कि अगर आपको अच्छा स्टार्ट नहीं मिलता, दोनों तरफ से इसको करना तो मुश्किल हो जाता ना। आपने एक को, मैंने कहा कि किसी को आपको एक रोल देना पड़ेगा। यही तो स्किपर मैं बात कर रहा हूँ ना। पिछले 2 साल हमारे पे भी प्रेशर होता था कि जी शर्जील को ओपन कराएं। अब आप बताएं कि 16 बॉलों पे जहाँ ज़रूरत है आप 14 रन कर रहे हैं। और पिछले 2 सालों में हिट एंड मिस वही चीज़ है कि 2 इनिंग्स हैं आपकी को 20-25-30 इनिंगों में। तो आप कब तक इंतज़ार करते रहेंगे? वर्ल्ड कप में जाएंगे, अच्छी सीरीज़ में जाएंगे, तो वो 2 इनिंग्स कब आएंगे? आप उसका कब तक वेट करेंगे? मतलब एटलीस्ट अगर आप 5 मैच खेलते हैं तो 3 नहीं तो 2 इनिंग्स तो खेलें उसमें। और अगर आप 6-6, 7-7 मैचों में कोई 1 या 2 इनिंग्स खेलते हैं तो देन आई मीन पीएसएल में वैसे भी पीजे आपके लोकल बॉलर बॉलिंग कर रहे होते हैं। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हो तो फिर वो उन्होंने हर चीज़ आपकी रीड की होती है, आपकी वीकनेसेस, आपकी स्ट्रेंथ, वो फिर आपको बॉल नहीं देते। अब अभी लोकल मैचों में आपको लोगों ने लेग साइड पे बॉल देना बंद कर दिया है। जितने भी हैं, ये होगा जज़ई हो गया, वो उनको ऑफ साइड पे बॉल करते हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट तो फिर जाके बड़ा मुश्किल होगा। आपके ऑफ स्पिनर आज भी मलिक दोबारा लगा है। 2 ओवरों में उसने पावर प्ले में 11 रन और ऑलमोस्ट पता नहीं 5-6 डॉट बॉल हो गए हैं या इससे भी ज़्यादा। आई थिंक हर किसी को पता है और दुनिया यही करती है कि आप जाएंगे तो ऑफ स्पिनर आ जाएगा। तो उसके जब तक आप उस सवाल का जवाब नहीं ढूंढेंगे, आपको अगला सवाल तो करने की ज़रूरत ही नहीं ना किसी टीम को। आई थिंक और फुटवर्क भी कोई नहीं है, एक ही जगह आप खड़े रहते हो, होता है ना। यहाँ तो आप फुटवर्क यूज़ करो, स्पिनर को जैसे चलें जी एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ये बड़ा एक क्वेश्चन अब उठ गया है कि आर यू गोइंग टू बी प्लेइंग फॉर योर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस या एक टीम परफॉर्मेंस? ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। आगे तो हमारी सीरीज़ भी आ रही है तो उस पर हम बात करेंगे और इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू PSL द 7th एडिशन एंड ऑफ कोर्स आज का जो मैच हम जिस पे बात कर रहे हैं, कराची किंग्स इन पर्टिकुलर, आई थिंक देयर विल बी नोबडी मोर डिसअपॉइंटेड देन सलमान इकबाल बिकॉज बड़ा कम्पिटिटिव ये इंसान है और इसकी टीम अब ये जो ऑन अ स्ट्रीक गई है, बल्कि वो कई दफ़ा ट्विटर पे भी कहा है कि शायद सलमान इज सिलेक्टिंग द साइड। नो ही इज़ नॉट। उसने खुद भी कह दिया कि मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो जो क्रिकेटर्स हैं वो खुद ही करते हैं, इसकी जो मैनेजमेंट टीम है। अब हाँ, उसमें वसीम अकरम है, आई डोंट नो व्हाट रोल ही इज़ प्लेइंग, बट सलमान हैज़ नथिंग टू डू विद इट। बट इट इज़ अ वेरी डिसअपॉइंटिंग थिंग एंड पर्टिकुलरली आज जो मिसबा ने भी बात की, सलीम मलिक ने एंड ऑफ कोर्स इंतखाब आलम, कैप्टनसी और वो कैप्टन जो कि पाकिस्तान को लीड कर रहा है। सो दिस ये बड़ा इंपॉर्टेंट इन दोनों ने पॉइंट रेज किया है। बिल्कुल पीछे कैप्टन का सेल्फिश होना, इट्स टेरिबल। यू नो टीम पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट डालता है। कैप्टन पॉपुलर होता है टीम अपने फैसलों से, है ना। ही सेट एन एग्जाम्पल, ही सेट रिकॉर्ड स्ट्रेट कि उसको अपनी परफॉर्मेंस से, अपने फैसलों से ये सारे काम करने चाहिए जो हो नहीं रहे। जब आप सेल्फिश हो जाते हो ना, फिर अगर टीम मीटिंग में भी जब आप बैठ के बातें करनी शुरू करते हो तो आपके सवालिया निशान खड़े होने शुरू कर देते हैं कि आपने तो यही किया, ये तो हमने देखा है ना पास में, इस तरह की चीज़ें होती रही हैं। तो आपको चाहिए, आपने टीम को जिताना है। फॉरगेट अबाउट योर 50, 60, 70। आज जो 50 भी उसने की उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर यही 80-90 पे ले जाता लंबी, वो अर्जेंसी तो हमने देखी ही नहीं ना शुरू से ही। ऐसे 50 करने का फ़ायदा कोई नहीं है। आई थिंक वो अभी इट विल टेक लॉन्ग टाइम फॉर हिम टू लर्न। आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया सेल्फिश, मे बी ही वाज सेलिंग फिश, दैट्स व्हाट ही वाज डूइंग। अब हम चलते हैं जी, जो विनिंग मोमेंट्स हैं, कैडबरीज डेयरी मिल्क विनिंग मोमेंट्स, ये हम आपको दिखाते हैं। ये जो बात की है डेविड गार ने, ट्रूली अ टेम एंड, आई मीन आई थिंक अप्रोप्रिएटली सेड। प्लेयर ऑफ द मैच
ये कौन है? दिस इज बीन ब्रॉट टू यू बाय मरीना स्पोर्ट्स सिटी। लेट्स हैव अ लुक एट द प्लेयर ऑफ द मैच। ये थे प्लेयर ऑफ द मैच। अब आप मुझे बताएं जी सलीम, अब हम जो कैप्टनसी पे बात कर रहे हैं, बिकॉज हम एक ऑर्डिनरी कैप्टन की बात नहीं कर रहे, पाकिस्तान के टीम के कैप्टन की बात करें, और आप तीनों एग्री करेंगे कि कैप्टनसी का पता चलता है व्हेन यू आर इन प्रेशर। उन रोल तो सब कर लेते हैं, इसमें तो प्रेशर वाली कोई बात ही नहीं थी। आपने चेज़ करना था, आपने एक सिंपल टारगेट सेट जो किया हुआ था उसको चेज़ करना था। जैसे मैंने कहा, आपके सामने स्कोर होता है कि आपने 10 रन एवरेज चेज़ करनी है। चले 1-2 ओवर आप सेट टाइम लेते हो सेट होने के लिए। पीजी, इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या देखें, हमारे कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिन पे लेबल लगता है कि ये T20 के प्लेयर्स नहीं हैं। उनको आप वनडे खिला लेते हो, फिर टेस्ट मैच के लिए रखते हो। बहुत सारे प्लेयर हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आप खिलाते ही नहीं T20 की, यानी इसे खिला नहीं जाता। कहीं ऐसा ना हो कि बाबर पे भी ये लेबल लग जाए कि यार ये T20 का प्लेयर नहीं है, क्योंकि ये इससे हिटें नहीं लग रही। बहुत सारे मैच देखे हैं हमने, ये इंडिविजुअल खेलता है। तो इसको ये भी सोचना पड़ेगा कि आया ये T20 खेल सकता है कि नहीं खेल सकता। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मेरे नज़र में उससे T20 नहीं खेली जा रही। पिछले जितने मैचेस भी मैंने देखे हैं, वो टोटली अपनी बैटिंग कर रहा है, टीम का नहीं सोच रहा। क्यों मिसबा? देखिए, मैं एक चीज़ जानता हूँ, यहाँ कैप्टनसी की बात नहीं, यहाँ लीडरशिप की बात थी। कैप्टनसी होती है कि आप अंदर फील्ड में कैसे टीम को लेके जा रहे हैं, आपके टैक्टिक्स क्या हैं, आपने क्या सोचना है, प्लानिंग क्या करनी है, ठीक है, ये लीडरशिप की बात है। आपने अगर जाना है, ठीक है, इफ़ यू गो डाउन फाइटिंग, सिंपल अप्रोच, सिंपल होनी चाहिए आपकी कि अंदर आप जाओ। हारना जीतना आपके हाथ में नहीं है, एफर्ट आपके हाथ में नज़र आए, आपकी अप्रोच नज़र आए कि यू आर ट्राइंग टू विन। व्हेन यू आर नॉट ट्राइंग टू विन अ गेम, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जो मर्जी, चाहे वो डेड रबर है या जो भी है, जब आप अंदर चले जाते हैं, आपका एक ही मकसद होता है एज ए कप्तान, एज ए प्लेयर, एज ए टीम मेंबर, मैच कैसे जीतना है और उसके लिए हमारी अप्रोच क्या होगी। और आज सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क था ना, बाकी सारी चीज़ें जो आप कह रहे हैं वो अपनी जगह पे, वो अप्रोच था कि दे हैवंट इवन ट्राइड। मैच हार गए और उससे पहले थोड़ी सी कोशिश भी नज़र नहीं आई कि हम ये चेज़ करने जा रहे हैं, कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे। मगर मिसबा, इसमें देखो ना, कैप्टन की तरफ, आप टीम के कैप्टन हो, आपकी तरफ देख रही होती है कि टीम हमारा कैप्टन क्या कर रहा है। अगर आपका कैप्टन ही कोशिश नहीं कर रहा, तो ये भी तो लीडरशिप में ही आता है ना, कि अगर आपका कैप्टन ही कोशिश नहीं कर रहा तो बाकी टीम क्यों करेगी? वो भी इंडिविजुअल खेलेगी, वो कहेगी यार मैं क्यों अपनी विकेट थ्रो करूं। अगर मेरा कैप्टन ही ट्राई नहीं कर रहा, तो ये क्वेश्चन है कि अगर आप लीडर हो तो आपको लीड फ्रॉम द फ्रंट, आपको चांस लेना पड़ेगा। अगर दूसरा नहीं कोई कर रहा तो आप कोशिश करोगे, तो आप किसी को कहोगे यार तूने क्या किया, वो आपको कहेंगे आपने क्या किया भाई, आपने इतने बॉल खेल के 50 किया, वो तो मैं भी कर लेता। तो जिन्होंने कोशिश की आउट हुए, देखें इतनी विकेटें आपकी बची हैं, आपने उनको क्या अगले मैच के लिए रखा था, या मैच मेरा ख्याल में ये सोच रहे थे कि 10 ओवर हमें और मिलेंगे इसके बाद, 20 के बाद। इतनी स्लो खेलने का कोई तो इसके बाद लीडरशिप एंड कैप्टनसी, अब उसकी लीडरशिप पे क्वेश्चन उठ गया, बिकॉज हाउ ही हैज लेड द टीम, कैप्टन तो है ही वो, बट इसकी जो लीडरशिप है, आई मीन डू यू थिंक इट शोड टुडे? बिल्कुल, वो लीडरशिप अभी नज़र नहीं आई दरअसल, है ना। शिप भी नजर आया। समझता हूँ कि अब नो डाउट ही इज़ अ वंडरफुल प्लेयर, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन सलीम ने भी सही कहा इसने कि T20, मैंने दरअसल ये जब इसको तीनों फॉर्मेट का इसको जो कैप्टन बनाया था ना, तो आई इशूड अ स्टेटमेंट। तो मैंने कहा था कि ये बड़ा गलत किया है इन्होंने, एक ही आदमी पे तीनों को फॉर्मेट दे दिए उसके कैप्टनसी के। ये T20 की वजह से मैंने कहा था कि इसको है थोड़ा सा प्रॉब्लम, ये नहीं कि शुरू से जाके ना ही नीड्स लिटिल बिट टाइम टू सेटल डाउन, और से आज हिट भी नहीं लग रही थी, तो मैं समझता हूँ उसको अभी टाइम लगेगा। और वैसे भी इसके पर ये एक मैच की बात नहीं है कि हमें एक मैच क्रिटिसाइज करें। हाँ। ये पिछले मैचेस भी अगर आप देखो तो बिल्कुल आपने मेंशन किया हुआ है इसको पीछे। चले जी एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर लाहौर कलंदर्स एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स। ये ग्लैडिएटर आएगा तलवार के साथ, कलंदर आएगा मस्त कलंदर। इनका मैच कैसा होगा ये हम डिस्कस करेंगे इस अगले सेगमेंट में। एंड ऑफ कोर्स शाहिद अफरीदी
अगर कई क्रिकेटर्स ने देखा है कि उनको एक ट्विच सी आई थी बॉल करके, इस पर भी थोड़ी बात करके, लेकिन इन्होंने क्या किया अपने वीडियो में, ये सब कुछ इस ब्रेक के बाद। Welcome back to the 7th edition of PSL. बड़े एक्साइटिंग मैचेस आई थिंक इन द विंग्स, लेकिन आज का जो मैच था ये बड़ा ही डिसअपॉइंटेड है बिटवीन पिशावर एंड ऑफ कोर्स कराची किंग्स। वेरी डिसअपॉइंटिंग। इसी पे हम बात कर रहे थे कैप्टनसी के भी और काफ़ी सवालात उठ गए हैं, एंड आई थिंक वी आर द ओनली वंस हु रेज दिस क्वेश्चंस, क्योंकि कैप्टनसी पता चलती है व्हेन यू आर प्लेइंग अंडर प्रेशर। अगर प्रेशर नहीं है तो वो तो सारे कप्तानी कर लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। हमने देखना है कि कौन क्रूशल मोमेंट पे एक क्रूशल डिसीजन लेता है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेता है, और अगली टीम को कैसे वो गेज करता है। इस पर और भी बात होगी, लेकिन अब हमारे पास जो शाम का मैच है 7:30 बजे जो शुरू होगा वो है लाहौर कलंदर्स एंड कोटा ग्लैडिएटर्स। इस पर ज़रा ब्रीफली बात कर लेते हैं। एनी प्रेडिक्शंस ऑन दिस यू थिंक, और इज गोइंग टू बी रन ऑफ द मिल? जिस तरह अब लाहौर कलंदर खेल रही है, प्लेयर्स भी पहले ऑर्डर वाले बंदे काफ़ी फॉर्म में आ गए हैं, और मुझे लगता है कि आज का मैच हो सकता है लाहौर कलंदर जीते। यू थिंक सो? क्यों जी सलीम? नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ आके बेहतर परफॉर्म कर रही है लाहौर कलंदर, थोड़ी बैलेंस भी है, मगर वहाँ भी अगर कोयटा में देखें तो उन्होंने बड़ा अच्छा कम बैक किया है, और उनकी टीम भी रॉय के आने से काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रही है, जो पिछला मैच भी वो खेले हैं। तो मैच बहुत अच्छा होगा, इसमें कोई शक नहीं कि दोनों टीमें अच्छी हैं, और ये कहना कि कौन जीतेगी, जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगी, मगर मैच अच्छा होगा। मैच अच्छा होगा। एंड शाहीन अफरीदी के लिए आप क्या कहेंगे इस विकेट पे? आई थिंक बड़ा एक ज़बरदस्त इनका मैच विद इन द मैच चल रहा है रॉय के साथ शाहीन का, और लास्ट 2 मैचेस में इवन इंटरनेशनल क्रिकेट में भी रॉय इज़ विनिंग एट द मोमेंट। पहले ही ओवर में वो शाहीन के पीछे पड़ जाता है, और बड़े उसने रन्स किए हैं, स्कोर किया है। पिछले मैच में जिस तरीके से इतना बड़ा टारगेट चेज़ किया है, तो आई थिंक शाहीन भी उसके जहन में होगा कि आज आके मैंने ज़रा ये बैटल मैंने जीतनी है। इवनली बॉयज़ है मैच, ओवरऑल फॉर्म दोनों टीमों की ज़बरदस्त है, हाई पे हैं दोनों। लास्ट 2 मैच कोयटा बड़े ज़बरदस्त जीती हुई है, लाहौर ने बहुत अच्छा मैच जीता हुआ है, फिर होम ग्राउंड, होम क्राउड। बट आई थिंक मज़ा आ रहा है PSL का ये वाला मैच जो है ना। ये पहला मैच तो मतलब है कि बिल्कुल ही ठंडा कर गया है जो PSL को, लेकिन ये वाला मैच ये इन पूरे होल सिनेरियो में भी बड़ा ज़बरदस्त है, दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो टीम्स की स्टैंडिंग है इस टाइम जिस तरह वो खेल रहे हैं, उस लिहाज से भी बड़ा मज़ेदार मैच है। तो आई थिंक कोयटा ऑन अ हाई एट द मोमेंट। सरफराज की परफॉर्मेंस, कॉन्फिडेंस वापस आया है, रॉय, विंस, उमर अकमल का इंक्लूजन लास्ट गेम में, दे विल बी ऑल्सो आई थिंक फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल एट द मोमेंट, और रेडी है मेरे ख्याल में टेक ऑन करने के लिए लाहौर को। तो लेट्स सी, वही सलीम भाई की बात, आज का दिन वाकई हम कह सकते हैं कि ऑन अ डे होगा कि कौन सी टीम कैसे खेलती। बिल्कुल सही। अब ये जो बात आ गई इस वक्त सेकंड फेज के अंदर, अब टीमें तो गेज हो गई हैं, किसकी क्या स्ट्रेंथ है, किसकी क्या वीकनेसेस है, वो तो आपको पता है। जिस तरह ये बात कर रहे हैं कि अब इसके अंदर एक्साइटमेंट ज़्यादा आ रही है कि नहीं, बिकॉज यू गेजिंग ईच अदर। बिल्कुल आ रही है। अब जो प्लेयर्स फॉर्म में नहीं थे, कराची को छोड़ कराची को छोड़ वो भी अब फॉर्म में आने शुरू हो गए। हम शुरू से बात कर रहे थे कि उमर अकमल को खिलाना बड़ा ज़रूरी है, कल उसको खिलाया एंड ही प्रूव्ड इट। एक उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ हुई है ये ग्लैडिएटर्स के लिए कि उसको खिलाया एंड ही परफॉर्म वेल। देखना आज राशिद अवेलेबल है, राशिद जी अवेलेबल है, 19 तक अवेलेबल है। ही इज थ्रेट। अच्छा, आपके वो प्रोग्राम का वो ख़त्म ही हो रहा है, तो आपके वो जो लाइटर मोमेंट्स अवेलेबल हैं आज? एक मुझे याद आ गया हम दरअसल जा रहे थे दुबई, वो शारजाह का जो टूर्नामेंट होता था, जब तक हम मुखातिब करवाते थे। 30 सेकंड्स है हमारे पास। तो वो 30 सेकंड में नहीं हो सकता। 30 सेकंड में आप ना करें। अच्छा, अब ये हम रात को करेंगे, क्योंकि वहाँ पहुँच गए, उतर गए, पहुँचिए, उतर गए और चले गए। चलें जी, रात को दोबारा आपसे मुलाकात होती है 11 बजे, जब हम देखेंगे कि ये लाहौर और कोयटा का जो कॉन्टेस्ट है
मिसबा ने बड़ी अच्छी तरह बात की, बल्कि बाकी ने भी यही है, ये मैचेस आप इनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बिकॉज ये बड़े टफ कंपटीशन है एंड द गेम इज गोइंग ऑन. सो एज ए से रात को 11 बजे मुलाकात होती है. लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड लेट्स होप वी सी अ गुड कॉन्टेस्ट बिटवीन द बैट एंड द बॉल. खुदा हाफिज़.